अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समंदरों को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। कुछ पक्षी छोटे और कुछ पक्षी बड़े होते हैं। सभी पक्षियों में दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन पक्षियों में एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान और एक अलग ही रुतबा है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों किलोमीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो बहुत तेज और फुर्तीला है, जो खुद से भी कई गुना वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम सभी लोग बाज पक्षी के नाम से जानते हैं। बाज अपना ऊंचा मुकाम हासिल कर लेता है अपनी कड़ी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी बाज की तरह इस दुनिया में अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी बाज की तरह आहुति देना पड़ेगा। तो एक बाज का बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लोग अपनी सारी ज़िंदगी में भी अपना कंफर्ट जोन आलस नहीं छोड़ सकते और उन्हें रिस्क लेने से भी डर लगता है। लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से शुरू होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में इस बाज की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और इस उम्र में मादा बाज अपने बच्चों को दबोच कर हज़ारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है, उसे बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म ही पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। ज़मीन से हज़ारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से अपने बच्चे को उतनी ऊपर से छोड़ देती है। उसी क्षण से उस चूजे की हाई रिस्क ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जैसे वो चूजा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है, तभी उसके पंख खुलने लगते हैं। और जैसे वो चूजा ज़मीन से कुछ ही मीटर ऊपर होता है और कुछ ही सेकंड में मरने वाला होता है, तभी एक अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वो पंजा उसकी माँ का होता है। उसकी माँ फिर से बाज को लेकर आसमान की तरफ उड़ने लगती है। उसकी ट्रेनिंग जब तक चलती है तब तक वो उड़ना सीख नहीं लेता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। जब सारे पंछी बारिश के वक्त अपने अपने घोंसले में जा छिपते हैं, तभी ये बाज बादलों के ऊपर उड़ता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वो 40 साल का होता है, तभी से उसकी परेशानियां शुरू हो जाती है। तो एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपके हमारी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में भी बहुत परेशानी होती है। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लग जाते हैं, उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और नुकीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपना शरीर को त्याग सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भय हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और सबसे पीड़ादायक रास्ता है अपने आप को पुनर्स्थापित करने का, फिर से आसमान का सीना चीर के उड़ने का। और वो बाज अपना तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और वहाँ पर अपना एक घोंसला बना लेता है। और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर फिर आसमान में उड़ने का सफ़र। वो अपनी चोंच एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहू लुहान हो जाता है, इंतज़ार करता है फिर से एक नई चोंच उगने का। और उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने ही पंजों को काट देता है और फिर से इंतज़ार करता है पंजों के उगने का। उसके बाद वो अपने एक एक पंखों को अपने शरीर से अलग करता है और फिर से इंतज़ार करता है कि नए पंख उगने का। इस प्रक्रिया में बाज को समय लगता है 5 महीनों का। इन 5 महीनों की मेहनत और कड़ी तपस्या के बाद एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर के उड़ने के लिए। चॉइस आपकी है। अगर आज आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाएगी, और अगर आज अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानी के बोझ तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इन परेशानियों का डट कर मुकाबला करते हैं और बाज की तरह जीवन गुजारना पसंद करते हैं। दोस्तों, बाज की ट्रेनिंग हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। अगर ज़िंदगी में रिस्क लेना पड़े तो लो, लेकिन आप अपने फील्ड के एक ऐसे पक्के खिलाड़ी बनो उस फील्ड में आपसे ऊपर कोई उठने से पहले 100 बार सोचे। और असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।